जय श्री राम। आज की कथा में मैं बताने जा रही हूँ कि मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र मांग कर ले गए। क्यों मांग कर ले गए थे? रामायण में ऐसा गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि विश्वामित्र तथा अन्य ऋषियों को राक्षस यज्ञ नहीं करने देते थे। मारीच नाम का राक्षस जो ताड़का का पुत्र था, सुबाहु जो उसका भाई था, ये दोनों ने इतना विध्वंस मचा रखा था कि ऋषि मुनि उनसे डर डर के कांपने लगे थे और कहते थे, प्रभु कब अवतार लोगे, कब मुझे इन लोगों की पीड़ाओं से, इनकी यातनाओं से बचाओगे। तो प्रभु ने उनकी यातनाएं और उनकी पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए ही तो जन्म लिया है। धनुष विद्या में प्रवीण हो गए हैं। जब विश्वामित्र को पता चला कि प्रभु तो अब बड़े हो गए हैं, शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण कर ली है, तो वो सोचते हैं कि मैं उनको ले करके आऊं और इन राक्षसों का अंत कर दूं, उनके हाथों से करवा दूं तथा निर्भय हो करके यज्ञ और हवन करें। इसलिए वो जाते हैं, राजा दशरथ की महल में जाते हैं और वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं तो जब राजा दशरथ ने उनका आगमन सुना, मित्रों जब पहले ऋषि मुनि दरवाजे आते थे, द्वार पर आते थे घर में, तो उनका भगवान की भांति आदर किया जाता था, क्योंकि वो कभी ऐसे नहीं जाते थे, किसी विशेष मनोरथ को लेकर ही जाते थे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा, करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारने आनी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको ले आए और कोई अन्य आसन दे दिया, नहीं। हमारी संस्कृति रामायण बता रही है कि उन्हें राजा स्वयं के आसन पर बैठाते थे, क्योंकि वो आसन बहुत श्रेष्ठ होता था। तो उस पर बिठार कर उनके पैर पखारे जाते थे और उस जल को इतना पवित्र मानते थे कि पूरे घर में उस जल का छिड़काव होता था कि हमारा घर पवित्र हो गया। इसके बाद उन्होंने चारों बेटों को उनके चरणों में प्रणाम करवाया और कहा, मेरे समान तो कोई धन्य ही नहीं है, आप मेरे घर में आए हैं, आप मेरे महल में पधारे हैं। उसके खाना पाना खिला करके, सब जल पान करा करके उन्होंने पूछा कि बताओ आपका आगमन कैसे हुआ। ये मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत दुखद है। किसी भी माता पिता के लिए अपने पुत्रों को दे देना किसी ऋषि को, ये बहुत ही बड़ा उदार कार्य है। तो जानते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, विश्वामित्र का यज्ञ कौन भंग करते थे? राजा ने विश्वामित्र का सम्मान कैसे किया? जय श्री राम।